मत मुर्मू और आप इस वक्त देख रहे हैं मुर्मू सर ऑफिशियल चैनल। और इस चैनल पर आपको स्टडी सॉल्यूशन मिलता है और मिलता रहेगा हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चे, आप सही सुन रहे हैं, चैनल पर आपको स्टडी सॉल्यूशन मिलता है हमेशा के लिए, ठीक है। इसलिए जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लेफ्ट पे जल्दी जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल आप तक, ठीक है। तो चलिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरी माय लवेबल चिल्ड्रेन एंड स्टूडेंट। तो आज देखने वाले हम क्लास 8 का एक्सपोनेंट, ठीक है। तो बिफोर going ahead towards the class 8, just let us recall whatever we have studied in class 8। हम क्लास 7 में जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे क्लास 8 जाने से पहले, ठीक है। तो क्या पढ़े थे वो हम रिकॉल करते चलिए। तो आप देखिए, बने रहिए लास्ट तक। तो एक्सपोनेंट है, क्या टॉपिक है इसका, एक्सपोनेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंट दैट रेफर्स टू ए नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड, ठीक है। मतलब बोल रहा है एक्सपोनेंट वही उसी को कहलाते जो कि एक नंबर कितना बार कितना टाइम मल्टीप्लाइज होता है, ठीक है, कितना टाइम मल्टीप्लाई होता है। जैसे यू कैन सी एग्जांपल 2 to the power 3, इट इज रिटर्न 2 to the power 3। तो ये मतलब कि ये 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम हो रहा है, ठीक है। 2 कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम। दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दिस इज ओनली एक्सपोनेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो लिखा हुआ 2 और ये 3, ये जो 2 है दिस इज बेस, ये 2 क्या है, हमारा बेस है। एंड दिस वी कैन कॉल इट एक्सपोनेंट, ये हमारा एक्सपोनेंट है, पावर है, ठीक है, ठीक। तो इसको पढ़ते कैसे, 2 to the power 3 या 2 raised to the power 3, ऐसे इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब सपोज देयर आर 2 नंबर्स, अब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इसमें भी घबराना नहीं। दैट मीन्स दिस 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड ट्वाइस, ये 3 कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। माइनस माइनस दैट मीन्स 9, कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स। दैट मीन्स 3 3 जा 9 प्लस 9, एंड दिस ऑल्सो इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड ट्वाइस, दैट इज 3 3 जा 9। सो you are now in standard 7, now let us go to class 8। Can we go to class 8? So now we are in next step and we are in standard 8। So standard 8 में हम पढ़ेंगे वही चीज़ एक्सपोनेंट ही जो क्लास 7 में हम पढ़े थे, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस ये है कि उसमें हम खाली इंटीजर्स पे पढ़े थे, अब पढ़ेंगे इसमें हम रेशनल नंबर पे एक्सपोनेंट पढ़ेंगे, किस पे, रेशनल नंबर पे, ठीक है। तो एक हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर, सेकेंड हो गया नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है। 2 है। अब रेशनल नंबर तो हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में बताया था रेशनल नंबर क्या है, तो उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। रेशनल नंबर वही है जो p/q के फॉर्म में, a/b या p/q के फॉर्म में, p एंड q क्या है मेरा इंटीजर्स है, बट q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वही है रेशनल नंबर। तो फर्स्ट लेट अस सी पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर। You take any rational number, suppose a/b is a rational number, a/b is a rational number, ठीक। इस पे पावर दिया हुआ कितना, 2, यस। तो इसको कैसे करेंगे, हाउ डू वी डू, दैट मीन्स a to the power 2 and b to the power 2, यानी यू टेक एनी नंबर्स 3 5 to the power 2 to the power 2, दैट मीन्स 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ये एक रेशनल नंबर पे काम करेगा, रेशनल नंबर यानी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यस। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। दिस इज ऑल्सो वेर इज नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब ये वाला नंबर हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स टेक हियर ऑल्सो सेम नंबर, यू टेक सेम, सपोज 3/5 only to the power -2, that means to
bring this into positive, we just need to change the fraction, we just need to change the fraction. तो इसको चेंज कैसे करेंगे? सो इट इज़ वेरी इजी टू चेंज, जस्ट वी नीड टू कन्वर्ट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे. दैट मीन्स 3 was numerator, it will go down, 5 up, and this positive negative sign will convert into positive. That means 5 5 are 25, 3 3 are 9. This is negative exponent of रेशनल नंबर. हमको नेगेटिव में क्या करना होगा? जब नेगेटिव एक्सपोनेंट रहेगा तब हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे जाएगा. ठीक है, एक्सचेंज. तब देन ओनली दिस नेगेटिव विल बी रिमूव. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगेन इसके बाद देर आर सर्टेन रूल्स फॉर द एक्सपोनेंट, देर आर सर्टेन रूल्स फॉर द एक्सपोनेंट. जैसे कि हर एक चीज़ जो भी इस पृथ्वी में हर एक चीज़ क्या है बना हुआ, जो भी चीज़ बना हुआ हर एक का क्या है, कुछ ना कुछ उसका नियम है. ठीक है, कुछ ना कुछ नियम है जो इस धरती में, उसका कुछ ना कुछ नियम है. ठीक है, तो उसी तरह एक्सपोनेंट का भी कुछ रूल्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है. तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है, प्रॉपर्टीज और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. हर एक चीज का नियम है, तो उसी तरह एक्सपोनेंट का भी नियम है. तो उसमें कुछ कंडीशन है, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, सपोज 0.1 a टू द पावर m इंटू a बाई बी टू द पावर n. सपोज इस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ एक क्या है, a बाई बी टू द पावर m, a बाई बी टू द पावर n. इस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इसमें हमको क्या नजर आना जा रहा है? क्या नजर है, मतलब क्या नजर आ रहा है? दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस मेरा सेम है. जब भी मेरा दोनों का बेस सेम होगा तब उस कंडीशन में मेरा बेस वही के वही रहेगा. जो पावर है वो पावर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे. ठीक है, यहां तक हुआ. जब बेस मेरा दोनों सेम है और आपस में मल्टीप्लाई होगा तब उस समय पावर मेरा जुड़ जाएगा. सो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टीज. तो इस पे एक नंबर लेते हैं. सपोज द नंबर इज 5/3 इंटू 5/3, क्योंकि हमको बेस सेम करना है दोनों का. 2, दोनों का बेस क्या करना होगा? सेम करना. सो बेस ना, बोथ द बेस आर सेम, दोनों का बेस सेम. क्या आप क्या करेंगे? इसको बेस को वही छोड़ देंगे. अब जो पावर है 3 और एक पे 2 है, दैट मीन्स दिस 3 + 2 विल बी 5. दैट मीन्स 5/3 टू द पावर 5. सो नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 को 5 टाइम्स, 3 को 5 टाइम्स. सो लेट अस सी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. 1 2 3 4 5. 3 3 3 3 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243. 81 3 243, right? You see 81 3 243. 3 1 3 3 8 24. Now 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 see 5 6 30 और 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 6 30 30, 5 6 30 और 1 31 315. That means 3125 upon 243 is right answer. So you understood? ये वाला प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे वो क्या है. तो सेकेंड प्रॉपर्टीज, एज यू कैन सी बोथ द बेस आर सेम, बट पावर ऑल्सो आर नॉट सेम एंड द साइन इन द मिडिल इट इज डिवाइड. तो क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है आपस में. जब डिवाइड होता है आपस में तो हम क्या करते हैं? उसमें पावर को माइनस करते हैं. दैट मीन्स बेस रिमेन द सेम, पावर विल बी माइनस m माइनस n. सो इस पे भी एक क्वेश्चन देखते हैं, नंबर देखते हैं. दैट मीन्स क्वेश्चन लेट अस टेक 5/3 ओनली. क्वेश्चन 5/3 को ही लेते हैं हम. 5/3 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 5/3 टू द पावर 2. ठीक,
तो दोनों में मेरा बेस क्या है, सेम है, दोनों बेस सेम है, दैट मीन्स बेस विल रिमेन सेम एंड दिस बोथ इट इज गोइंग टू बी माइनस, ये क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, ठीक है। 3 - 2 दैट मीन्स 5 to the power 3 to the power 1, that means answer is 5/3 itself. So you understood this property also. Now next property, now suppose next property it has been given like this, a/b to the power a to the power n, तो ये कंडीशन में क्या होगा, सो दिस इज ऑल्सो सिंपल, नो नीड टू वरी, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आपस में, ठीक है, m × n। तो यह तो बहुत आसान था, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप इस पे नंबर लगा दीजिए, जो ऐसे रहेगा m के बदले यहाँ एक तो पावर, यहाँ एक तो पावर, तो उसमें आपको ये बेस वही रहेगा एंड ईयर इट विल बी मल्टीप्लाई। सो वही एग्जाम्पल लेते हैं, वही को 5/3 को लेते हैं, 5/3 3 to the power 2, that means 5/3 will remain and 3 × 6, 3 × 2 is 5/3 6, ये है हमारा आंसर थर्ड प्रॉपर्टीज का। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, वो है, अब हम देख चुके हैं कि जब इंटीजर्स पावर पे रहता है तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन का, लेकिन जब पावर पे जीरो रहेगा, जब पावर पे जीरो रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है, कुछ भी नंबर यहाँ हो, एनी नंबर इज हियर एंड यहाँ पावर जीरो है, तो उस कंडीशन में मेरा वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिखे कि a/b to the power 0, दैट मीन्स वैल्यू इज 1, आगे कुछ करना नहीं, ठीक है। तो ये मेरा स्पेशल है, सपोज 3/5 to the power 0, दैट मीन्स आंसर इज 1, ये पहले से है क्योंकि ये क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या है, वैल्यू है, तो इसको आप याद रखिए हमेशा के लिए, दिस इज, ये हमेशा यूज होगा, ठीक है। एंड नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यू सी सपोज a × b c × d टू द पावर n, ये पावर n है और यहाँ बेस दोनों का दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बेस में, ठीक है, a/b × c/d, 2 नंबर से बेस में 2 नंबर से, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों के साथ ये पावर हो जाएगा, दोनों के साथ पावर आएगा, ठीक है, × c/d टू द पावर n। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, ठीक।